नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। थोड़ी नई रीडिंग होने वाली है एरीज आप लोगों के लिए कि आपका 2025 में जो जनवरी का मंथ है वो कैसा जाने वाला है, उसके बारे में देखेंगे। एनर्जी चेक करेंगे, जो जो महादेव मुझे दिखाएंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए टाइम को ख़राब नहीं करते हैं और आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे सिस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज का 2025 में जनवरी का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है। एरीज का 2025 का जनवरी का महीना, मेष राशि का जनवरी का महीना कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज, एरीज, जनवरी का महीना आपका कैसा जा रहा है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी हैं जनवरी में एरीज की। फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री का कार्ड। वाओ, एंट्री नए साल में हो रही है कामयाबी के साथ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वेरी गुड, 19 नंबर की ऊर्जा है। हीलर ऑफ द एजेस, नाइस। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, ओके। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके। डोटो स्पिरिट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। सबसे पहले एरीज आप लोग अपनी एनर्जीज के बारे में समझने की कोशिश करिए कि आपका ना थ्रॉट चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो वो हीलिंग मांग रहा है आपसे। अब आप इसको हील कैसे करेंगे। आपको कम्युनिकेशन करना है। अगर मन में कोई भी बात है, कोई फीलिंग्स है, कोई जज्बात है, आप उन्हें अंदर अंदर दबा के रखते हो, बोल नहीं पाते हो, कह नहीं पाते हो किसी से, अंदर अंदर अपने आप में रहते हो, तो प्लीज़ उसको बाहर निकालें। अपने फीलिंग्स को व्यक्त करें, अपने फीलिंग्स के बारे में बताएं जहाँ पे आपको लगता है कि बताना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी एनर्जी में जाना, एक ऐसे भाव में जाना जहाँ पे आप अपने बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को बहुत सरलता से किसी को समझा पा रहे हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा 2025 में जनवरी में अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए और अपना सोशल सर्कल आपको बढ़ाना चाहिए। इस ऊर्जा में रहना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके करियर के लिए भी एज वेल। आप नोटिस करेंगे कि जनवरी में आपको ना बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे बाय ड्रीम्स। आपको सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है कि आप को मतलब कुछ भी होगा तो आपको फील होंगी, चीज़ें महसूस होंगी। आपका हेड बहुत हैवी हो सकता है, तो आपको प्लीज़, ठंड है जहाँ पे भी आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ठंड है, तो प्लीज़ आप कैप ज़रूर पहने। आपको ठंड लग सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवीपन सा फील होगा आपको अपने हेड में, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है, उस एनर्जी में जाना है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जनवरी कैसा है आपका, जहाँ पे आप अपने आप को हील कर रहे हो। पास्ट में बहुत सारे दुख देखे, तकलीफ़ देखे, परेशानियाँ देखी, थकावट हुई, आपको बहुत काम किया आपने, बहुत बर्डन लिया किसी चीज़ का, बहुत स्ट्रेस लिया आपने किसी भी चीज़ का, या काम कर रहे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, आपको आराम नहीं मिल रहा, ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हो, कहीं जा नहीं पा रहे हो, तो मेरी जान आप लोग जा रहे हो। जनवरी में आपकी ट्रैवलिंग मैं देख रही हूँ कि आप लोग आराम करेंगे। मेडिटेशन करना आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना एक हीलिंग जो जर्नी है वो जनवरी में आप फेस करेंगे कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को, अपना सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। तो जनवरी इज़ ऑल अबाउट कि आप अपना केयर कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। किसी ना किसी फील्ड में आपकी लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में एक
आपकी विक्ट्री वाली एनर्जी आ रही है, फेमस हो जाना, आपके बारे में चर्चा होना, या तो किसी भी, अब हर इंसान के लिए जो विक्ट्री है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपको कहीं ना कहीं विजयी भवा फील होगा। जनवरी में मेरे लिए जो आया मेरे मुंह में आप लोगों के लिए वो आया विजयी भवा, ठीक है। तो आप किसी न किसी चीज़ में जीत रहे हैं, कोई केस हो सकता है तो आप उसमें भी आप जीत सकते हैं, चीज़ें आपकी तरफ कन्वर्ट हो सकती हैं, डाइवर्ट हो सकती हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत सारा एक तो आराम करेंगे, हील करेंगे, पास्ट की चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इस ऊर्जा में रहेंगे कि ठीक है जो 2024 में हुआ अब उसको छोड़ते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए आप अपनी इंट्यूशन पावर का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो भी फीलिंग्स आए ना मन में उसको कह देना, उसको कह देना, कह दोगे तो मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में जब जब जैसा फील होना उसको कह देना, ठीक है। तो ये आप लोगों की मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है एरीज जनवरी के लिए। चलिए मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स और क्या बताते हैं कि आपके जनवरी में और मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। ओम नमः शिवाय। एरीज का जनवरी का महीना मुझे और कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज का जनवरी का महीना मुझे और कैसा दिखाई दे रहा है। एरीज, एरीज, ओम नमः शिवाय। आप लोगों के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। आप मुझे ना समहाउ कहीं ना कहीं भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी में। आप भक्ति करोगे परमात्मा की, उनके पास जाओगे, अपने आप को हील करोगे, भक्ति करते हुए दिख रहे हो मुझे। समझोगे कि भक्ति क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है, किस तरीके से हम यूनिवर्सल पावर से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को जानोगे आप, ब्लॉकेजेस दूर करोगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। वाओ, देखो मैंने आपको क्या कहा था, विक्ट्री का कार्ड था ना, अगेन 6 ऑफ वैंड्स। आप बने हो मेरी जान फेमस होने के लिए, आप बने हो बहुत सारी सक्सेस को हासिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन हो सकता है, अपने ऑफिस में आपका तरक्की कर रहे हो। कुछ तो ऐसा हो रहा है जनवरी में जहाँ पे आपके बारे में बात होगी। आप बहुत ज़्यादा एक विक्टोरियस फील करेंगे, एक कोई चीज़ जीत रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, नेम फेम है आपका, जो सोशल मीडिया में उनके लिए तो स्पेशली है ये। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे दिखाती है कि आपका अगर पास्ट में रिश्ते खराब चल रहे थे तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, अपने पास्ट के किसी मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है, अपने किसी पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ता पटरी पे वापस आ सकता है। आपको बड़े लोगों से भी ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाई दे रही है मुझे। बहुत सारे लोग जैसे ऐसे हाथ से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स को लेना चाहिए। आपके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जनवरी के महीने में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप मेक अ विश, मेक अ विश राइट नाउ, मेक अ विश। जो भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हो रही है जनवरी के महीने में। वाओ, कमेंडेबल। कोई बहुत बड़ी ऐसी इच्छा थी जिसको आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। एंड राइट नाउ मेक अ विश कि अब आपको क्या चाहिए, वॉट यू वॉन्ट राइट नाउ, मेक अ विश, वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये एरीज आप लोगों के लिए मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इतनी अच्छी ओपनिंग हुई है आपकी जनवरी की, लग रहा है कि बस एरीज मज़े हैं आपके। तो आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली भी सेटिस्फाई फील करोगे स्टार्टिंग में ना। दिसंबर में क्या होगा कि इमोशंस बहुत आपके हाई होंगे, सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। कुछ लोग शादी भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, रिश्ता भी पक्का हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपने बहुत किसी जिगरी दोस्त से मुलाकात हो सकती है कि कोई आपसे मिलने आए अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो। ये सी मुझे ऐसी ऊर्जा है, ऐसी वाइब है कि कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे एरीज आप लोग अगर मैरिड हैं कंसीव कर सकते, कहीं ना कहीं रिश्ते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं जनवरी में। एरीज आप लोगों के लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक ऐसा होता है ना कि जैसे हमने कोई चीज़ पा ली हो तो हम जैसे
इमोशनल हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसी ऐसा एक स्क्रीन ऐसा एक चल के आया मेरे सामने एक ना व्यू, कि जैसे हम जब बहुत सक्सेसफुल होते हैं या हम कोई बहुत बहुत लंबे वक्त से किसी चीज़ को चाहते हैं, पूरे जान से कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, और जब वो मिल जाती है तो हमें यकीन नहीं होता है कि ये कैसे हुआ, या एक ऐसे भाव में चले जाना कि ये सब सच है क्या, इतना ज़्यादा सेटिस्फाई फील करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और क्या आ रहा है आपके जनवरी में? यस, किसी का भी अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम था ना, तो डेफिनेटली आप उसे क्लियर कर रहे हो, ठीक है। यस, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है, कोई पेपर है, कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये चीज़ है, आप लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, यू आर मेंट, आप बने हो रूल करने के लिए, आप बने हो लोगों को गाइड करने के लिए, आप बने हो लोगों को सलाह देने के लिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जनवरी की ओपनिंग आपकी इतनी कमाल की है, पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। लेकिन 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 डेविल का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। ये मुझे ये दिखाता है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिश्ते आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे जनवरी में कि आप ना इस चीज़ से भी काम करोगे कि कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रही है, उन चीज़ों से टाटा बाय बाय बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये आप बहुत ज़्यादा कैसे करने वाले हो कि एक आप हर्मिट मोड में जाओगे, जहाँ पे आप अकेले में समय बिताओगे और आप एनालाइज करोगे, आप एनालाइज करोगे क्या चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं हैं और किन लोगों को मेरे को अपने जीवन से रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट है। उन रिश्तों में जो टॉक्सिसिटी थी उसको रिलीज़ करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। और साथ में ये भी मुझे दिखाता है कि अगर आप बहुत एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएं तो ईगो से बचना है, आपको ईगो नहीं लेके आना है, ठीक है। ईगो से आपको बचना है, नहीं तो ये रिश्ते आपके ख़राब कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का घमंड करने लगो तो कहते हैं ना, हमारे रिश्ते हमारे हाथों से छूटने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको बाकायदा ख्याल रखना है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए? हेरोफेंट, द मून का कार्ड है। ओ, ये क्या हुआ? इतना खुश होके फिर इतना ओवर थिंकिंग क्यों लास्ट में आते आते? तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शादी तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है, जो माता पिता की मर्जी से अरेंज्ड हो रही है। यहाँ पे मुझे अरेंज्ड होने की ज़्यादा वाइब आ रही है कि यस, बहुत सारे एरीज आप लोगों की शादी जो है अरेंज हो सकती है आपके फादर की तरफ से। आपके फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपका रिश्ता तय करने के लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दिसंबर जाते 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 आपका कुछ मन खराब हो रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मन खराब है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है। कोई बात है जिसने आपका मन ख़राब किया है, जिसकी वजह से आप दिसंबर एंड में आपकी एनर्जीज थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। क्यों? आपने स्टार्टिंग में इतना सारा कुछ देखा, समझा, जाना और आपने विक्ट्री भी देखी अपने लाइफ में, तो यहाँ पे नेगेटिव होने की क्या ज़रूरत है? अपने आप को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ भी है कि अगर पास्ट में भी अगर ये सिचुएशन आपकी रही है तो आप उससे हील करोगे। आपको हील करना चाहिए कि समय से सोना, समय से जागना, या आप ऐसी जगह सोते हो जहाँ पे बहुत सारी वायर्स हैं तो उनको दूर रखना, उन तारों को दूर रखना, क्योंकि वो ठीक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक ऐसा फील होगा कि आपको किसी ने बिट्रे किया, आपको किसी ने धोखा दिया, उस ऊर्जा के बारे में भी सोचोगे, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि दिसंबर एंड होते होते थोड़ा सा आपका मन खराब होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, ये है। अब बोला क्या जाता है कि जैसे आपका कुछ नेगेटिविटी आपको आ गई मंथ एंड में, या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके, रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा सोचो, टेंशन लो, ठीक है, एक ऐसी दुविधा में फंसे रहो जो हमारे लिए सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको उस समय क्या करना है? किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो आपको लगता है कि सही गाइडेंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये भी दिख रहा है ना कि अगर आपको अपने करियर में और इम्प्रूवमेंट करनी है और अच्छा करना है, तो आपको समहाउ अगर लगे कि किसी ना किसी कोर्स में एनरोल कराना चाहिए,
तो आपको कराना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को और अपने स्किल्स को पॉलिश कर पाएँ। और ये दिसंबर में आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिसंबर एंड होते 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 थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हैं, बट आप उसको अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं किसी की सलाह लेके, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और क्लैरिटी रखनी है आपको अपने दिमाग में किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए कि और क्या आ रहा है आपके जनवरी के लिए फॉर एरीज के जनवरी के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या हो सकता है एरीज के साथ जनवरी में। एरीज फाइटिंग का कार्ड है कि यस, आप कोई चीज़ है आप जिससे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, अंदर ही अंदर मन ही मन में द्वंद्व चल रहा है, इंटरनल फाइटिंग है। थोड़ा सा अग्रेशन को कम रखना है, अपने गुस्से को कम रखना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी से झगड़ा नहीं करना है। एक कहते हैं ना कि कैसे भाव में जाके, एक गिविंग वाले भाव में जाके, एक अनकंडीशनल भाव में जाके हम किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं, जिससे कि रिकन्सिलेशन हो सके हमारा, या चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकें। तो यस, ये चीज़ है कि आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, ज़्यादा ईगो में नहीं आना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है जनवरी के लिए। और आ रहा है द क्रिएटर। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आप खुद अपने ज़िंदगी के निर्माता हैं, आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर हो। आप जब जैसा सोचोगे वैसा होगा। देखो, आप पॉजिटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव हुआ। लास्ट में ये जो कार्ड्स है नेगेटिव, ये क्यों है? हमारी सोच ही तो है जो हमें ऐसा बनाती है। हमारी सोच ही तो है जो हमारे भावनाओं को अप्स एंड डाउन्स में लेके जाती है, इमोशंस को अनबैलेंस करती है। यस, आपके इमोशंस अनबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन समहाउ आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगी जनवरी के महीने में। तो जब भी आपको लगे ना कि मेरे को कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक हैबिट्स को अपने लाइफ से बाहर निकाल देना। ये टॉक्सिसिटी हो सकता है कि बहुत देर तक रील्स देखना, बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन चलाना, टाइम से सोना नहीं। तो इस टॉक्सिक बिहेवियर को भी बाहर निकालना है, क्योंकि आप खुद क्रिएटर हैं अपने लाइफ के। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो आप क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। तो आप खुद अपने जीवन को बनाइए, खुद मेहनत करिए और वो पाइए जो आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिखाई दे रहा है मुझे? गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जब लगे ना मेरी जान कि मेरे को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप ले लेना। जब भी ये वाला टाइम पीरियड आए ना, जो ये नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, जब आप कुछ एक हर्मिट मोड में, इंट्रोस्पेक्शन मोड में गए हो, जहाँ पे आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हो, कुछ वक्त के लिए अकेले में बैठे हो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप गाइडेंस ले लेना, आपके लिए बेटर होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि मुझे सही गाइड कर सकता है, उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है जो आपको सोने नहीं दे रही है, जो आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रही है दिमाग में, तो आप गाइडेंस ले लेना। गाइडेंस के सहारे आप आगे बढ़िएगा और आपको गाइडेंस दी भी जाएगी यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। और ये मंथ है मैच्योरिटी का, जहाँ पे आपको चीज़ों को मैच्योरली डील करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सर्व नहीं करती, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छी नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि अब आपको समझदारी दिखानी है, आपको समझदार बनना है। जो ये वक्त आएगा जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी दिखेगी, टॉक्सिक आपका बिहेवियर हो सकता है, या कोई ऐसा नेचर जो आपके लाइफ को ख़राब करता है, आपके पैटर्न को ख़राब करता है, आपकी ग्रोथ को रोकता है, वहाँ पे अब आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा, या आपको परिस्थितियाँ खुद ही मैच्योर बना देंगी जनवरी के महीने में, समझदार बना देंगी, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि ओह, मैं समझदार हो गया चांद। तो ये चीज़ है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप बहुत रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन आप लोगों का है ही। अगर शादीशुदा हैं तो प्यार मोहब्बत आप लोगों के बीच में बहुत बढ़ने वाला है, प्रेम बहुत बढ़ेगा आप लोगों के बीच में। एक वो एहसास आप करेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों को बचना है साथ में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इस ऊर्जा में रहना, प्रेम की ऊर्जा में रहना ये है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको अपना। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, ठीक है। अपने काम को नए ढंग से
करिए। अगर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं तो अब वक्त आ चुका है अपने टैलेंट्स को दिखाने का, कुछ नया करने का, कुछ इंटरेस्टिंग करने का। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे ग्रोथ मिले या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ मिले, या आप एक्टिंग के फील्ड में हैं, आप किसी ड्रामा के फील्ड, मतलब कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिव होता है, अगर आप उस फील्ड से हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, एनहेंस करना चाहिए। तब आपको देखिए यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है, नेम और फेम मिल रहा है, आपके बारे में चर्चाएं करी जा रही हैं। तो एरीज, ये है आपके लिए जनवरी मंथ का। ठीक है, दिसंबर एंड में आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, ठंड से बचना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। दिसंबर एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नंगे पैर घास पे भी आप चल सकते हैं। जब आपका मन थोड़ा सा भी परेशान हो या इमोशंस बहुत अनबैलेंस हो रहे हों, ऊपर नीचे हो रहे हों, तो आप प्लीज़ पार्क में जाइए, नंगे पैर घास पे आपको चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपके एंजाइटी को, आपके टेंशन को ऑलरेडी जो मदर अर्थ गाया होती हैं वो उसको कम कर देती हैं। तो आप ज़रूर ये रेमेडी को अप्लाई करिएगा। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, जनवरी के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर एरीज। एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है जनवरी के लिए, एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है जनवरी के लिए, एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है जनवरी के लिए। ओम नमः शिवाय। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े बदलाव आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। संयम रखिए, ठीक है, और ईगो सेल्फ से बचना है, घमंड में नहीं जाना है, ग्राउंडेड रहना है। इस टाइम को एंजॉय करिएगा जब आप बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में देखेंगे, बहुत खुशी वाले बदलाव, जहाँ पे हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट में अच्छा कर लो आप, नेम फेम बढ़ जाए, सोशल मीडिया पे आप फेमस हो जाएं, कुछ क्रिएटिविटी वाले, कुछ क्रिएटिव वर्क में आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस में कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जनवरी में। और हेल्थ अगर आपकी डिस्टर्ब है तो उसको रिकवरी का कार्ड है, रिकवर होगा। रिलेशनशिप्स ख़राब थे तो वो रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रही हैं। आपको भी पॉजिटिव रहना है, मेडिटेट करना है, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा टेक केयर करना है, क्योंकि रिकवरी का कार्ड है। तो हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है, ट्रैवलिंग पे जाना है तो आप जाइए और अपने आप को हील करके ज़रूर आइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी काम करने से पहले या किसी रिश्ते में जाने से पहले, अगर आपका शादी भी फिक्स हो रही है, पेरेंट्स आपके फिक्स करा रहे हैं, अरेंज सेटअप है, तो प्लीज़ जल्दीबाजी ना मचा करके थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालिए और जानिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को जानिए, समझिए, तब आगे बढ़िए किसी भी रिश्ते में। तो ये है, या चाहे कोई काम हो सकता है आपका, ठीक है, किसी के पास सलाह लेने जा रहे हैं वहाँ, या आपके ऑफिस में कोई स्टेबिलिटी है वहाँ, तो कुछ भी अगर है तो आपको सबसे पहले और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये है एरीज आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग, जो बहुत ही मिक्स है, जहाँ पे खुशियाँ भी हैं, थोड़ी सी एंजाइटी भी है, हील भी हो रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो रही है। तो इट्स अप टू यू बिकॉज यू आर अ मैजिशियन। तो जनवरी का महीना अगर मैं बताऊँ आपको, कंक्लूजन निकालूँ, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये महीना कैसा जाएगा ये आप लोगों के हाथ में है। इसे आपको पॉजिटिव की तरफ लेके ही जाना है या नेगेटिव में टर्न कर देना है, इसका फैसला आप सिर्फ ले सकते हैं, सिर्फ आप। जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, ये मंथ वैसा जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव जाएगा। इट्स अप टू यू मेरी जान कि आपको ये महीना कैसे एंजॉय करना है, जनवरी का नए साल की शुरुआत आपको कैसे करनी है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी मैं आपके साथ। आपको मेरा आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से ढेर सारा प्यार महादेव रंग को देते रहें। मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि आप सब लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और निरंतर मेरे को बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और ये जितनी भी टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं या जो भी टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ में होती है, कहीं ना कहीं ये रीडिंग उस गाइडेंस के लिए ही होती है। चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे, नमस्ते, बाय।